पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनें, छोटे छोटे बच्चा बच्ची, सबके लिए हमारा त्रिभाषाएं बंदगी को। प्रिय बंधुओं, अभी हमारे साहब जी ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर विचार रखे। देखो, साहब जी का जीवन कहते नहीं अमृत कथा। साहब जी को नाम भी अमृत है और शायद काम भी अमृत है और नाम भी अमृत है, दोनों हैं। काव्य है, गुरु हमारे नारियल ऊपर कठिन कठोर, भीतर घुस के देख ले तो अमृत चारो। सही, भीतर तो है ही अमृत, बाहर हुए आओ काऊ की आंखें नहीं हो तो कोई बात नहीं। आज बड़ी अच्छी गुरु कृपा है। हमारे पूज्य साहिब जी सदगुरु सोवर्ण साहिब जी अब शरीर से तो नहीं है, शायद उनका ही जीवन साहिब जी के साथ है ना। साहिब जी बड़े गंभीर थे, आप भाई बहनों ने देखे होंगे, किसी ने तो बड़े जागृत पुरुष थे, बड़े होश का जीवन था। प्रिय बंधुओं, संतों के पास में आने से आदमी के अंदर में जागृति आ जाती है, और जिस भाई बहन के जागृति आ जाती है उसके जीवन में कहाँ दुख है, कहाँ गरीबी है, कहाँ मौत है। कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। अच्छे सदगुरु संत मिलने पर गरीबी दूर हो जाती है, मौत दूर हो जाती है, भय दूर हो जाती है, दुख नाम की चीज खत्म हो जाती है बड़ी बात। लोग फिर भी संतों के पास आकर के फिर भी दुखी रहते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं, फिर भी भयभीत रहते हैं। ये बड़ी गड़बड़ बात है। या तो संत बढ़िया नहीं मिले, या फिर बढ़िया तरह से हमने उनको सुना समझा नहीं। कमी क्या है? या तो हमें अच्छे संत नहीं मिल पाए, और अच्छे संत मिल गए तो उन्हें हमने न सुनाए न समझाए, जैसे आए तैसे ही चले गए। आए वैसे कहा है, संत मिलन को चालिए ताजीर सा अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ। संतों के पास जाने का भी एक ढंग है, और खाली आते हैं तो खाली जाना पड़ेगा। वैसे तो कहिए कुछ दे चलिए, कुछ ले चलिए। भाई बहन सोच रहे होंगे महात्मा लालच की बात कर रहे। नहीं, लालच थोड़ू है, कुछ न कुछ फूल पत्ती कुछ न कुछ लाना चाहिए। नहीं प्रिय बंधुओं, हमारी जितनी श्रद्धा होगी, जितनी लो लगन होगी, उतना ही हम आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया में हम सब काम कर लेंगे, लेकिन ये काम नहीं होगा। हम कोठी बना सकते हैं बगैर गुरु के, बगैर संतों के धन कमा सकते हैं, बेटी बेटा पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच्ची सुख शांति बगैर संतों के नहीं मिलेगी।
मिलेगी? और जो भी काम कर रहे हैं हम सुख शांति के लिए कर रहे हैं। शादी करिए तो वैसी नहीं करिए, अंदर में तो यही कि सुख मिलेगा। कोठी बनाइए तो वैसे ही नहीं बनाइए, अंदर में यह है कि सुख मिलेगा। कोठी सुख देगी, धन सुख देगा। मैं कह रहा हूं यदि इनमें सुख होता तो आप देखो बड़े बड़े लोगों को पैसा की कोई कमी नहीं और फांसी लगाए के मर रहे। परिवार की कोई कमी नहीं, बेटी बेटने की कोई कमी नहीं, कोठी बंगला की कोई कमी नहीं, लेकिन फांसी खा करके मर रहे, सुल्फास गोली खा के मर रहे, आग लगाए के मर रहे। कहां है सुख? बंधुओं, वास्तव में सुख है तो संतों के पास सुख है। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हुए। अभी आप भाई बहन बैठे हैं, कहां दुख है? हैं? वर्तमान में सुख ही सुख होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जाको सदगुरु ना मिला। जिस प्राणी को सच्चे सदगुरु नहीं मिलते तो घर जरे घूर होता है। यानी घर में आग लगी है और घूर पे पानी डाले, आग बुझेगी? क्यों? घर में तो घूर होता नहीं है। आग कहाँ लगी है? घर में। और पानी कहाँ डाल रहे हैं? घूरे पे। अब कितना भी पानी डालते रहो, घर की आग नहीं बुझेगी, क्योंकि घर से तो बहुत दूर घूर होता है। और पानी कहाँ डाल रहे हैं? घूर पे। और आग लगी है कहाँ? घर में ही तो लगी है। आज वो ही हो रहा है। क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि नहीं? देखो, शोरों से, कचला से लोग पानी भर के ले जाते हैं। कहाँ? कोटा बूंदी के पहाड़ों पे। तहाँ पे राजस्थान के तो बहुत ही लेके आते हैं, क्योंकि हमारा तो आश्रम है भाई किनारे। आग कहाँ लगी है? आग तो घर में लगी है, हृदय रूपी घर में लगी है। राग द्वेष की, ईर्षा जलन की, छल कपट की। और पानी कहाँ डाल रहे हैं? हजारों कोस दूर पहाड़ पत्थरों पे। अब आग बुझेगी क्या? जब तक विचार रूपी जल हमारे हृदय में नहीं पड़ेगा तब तक हमारे हृदय की आग नहीं बुझेगी। और बंधुओं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक और क्या करेंगे? करें तो करें क्या? यही करेंगे नहीं? जैसा संग रंग है तैसा, सच्चे लोक कहावत, जहां एक सज्जन रहता है तहां सुधर सब जावत। संग का रंग आता है। आज जैसी हम संगति करेंगे बंधुओं, वैसा ही जीवन में रंग आएगा। आज देखो, गांव में 2-4 कामरबाई तैयार हो जाएं तो फिर 50-100 तैयार रह जाता है। और इतनी परेशानी, इतनी संकट, पर वो अंदर को अहंकार है कि करके ही मानेंगे। एक बार गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, एक साधु दे रहो और एक से एक बार एक जगह लेट के तब आगे को बढ़ता। बंधुओं, पूरी परिक्रमा नहीं भाई, पूरी नहीं भाई, मरे गो। कबीर साहब कहते हैं, बिन डांडे जग डांडिया, बगैर डंड के डंड नहीं बन गया। कोई केस कर दे और भाई ये दंड सुनाई दो जाए कि तू एक से एक बार एक जगह उठ, लेट के बैठ के और परिक्रमा लगा पूरे धौलपुर की, वो आदमी राजी होएगो का? वो सोचा हो कि मैं तो सजाई, मैं तो बहुत बढ़िया है। सदगुरु कहते हैं बगैर दंड के दंड नहीं बन रहा है। क्यों? सदगुरु नहीं मिला। जीता जागता सदगुरु मिलता है बंधुओं
फिर कहते आम के आम गुठलियों के धाम। तुलसीदास जी ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं होता तो हम सत्संग में होते। अब गधा घोड़ा तो कोई है नहीं, कीड़ा मकोड़ा तो जहां है नहीं कोई, जहां मनुष्य ही तो है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। और ये भी कह सकते बड़े भाग्य गधा तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा। ये नहीं कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? जिस पानी में पशु खड़ा है उसी पानी में टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, और बड़ी श्रद्धा से उसी पानी को पी रहा है कि नहीं? क्योंकि वो जानता ही नहीं है शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। पशु नहीं जानता है जड़ क्या है चेतन क्या है, धर्म क्या है धर्म क्या है। कौन जानता है? ये मनुष्य जानता है। इसलिए कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और कबीर साहब ने और थोड़ी आगे बात कही। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन। मनुष्य शरीर मिल गया ये तो बड़े भाग्य की बात है। क्यों? आप देख रहे हैं बच्ची बच्चा पैदा कर ले, खाए ले, सोए ले, भोग ले, बच्ची बच्चा पैदा कर ले, वो मर जाए। ये पशु करता है नहीं। और बगैर सिखाए ये कल हो काम हो जाते, कोई सिखाता भी नहीं है। और वही काम हम, इतना ही काम हम करें तो पशु में और हम में अंतर क्या है? खाना, सोना, भोगना, बच्ची बच्चा पैदा करना और मर जाना, इतना ही काम मनुष्य होकर के हमने किया तो फिर पशु में और हम में अंतर क्या है? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन। मनुष्य शरीर मिला ये बड़े भाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात तब है कोई जीता जागता सदगुरु मिले। और जब सदगुरु मिलेगा तब जीवन जीने का ढंग कला आएगी। अभी साहिब जी कह रहे हैं सदगुरु मिले, अच्छे संत मिलने पर जीने की कला आती है। देखो जनक को, बहुत लंबी कथा है पर संतों के तो सारे हैं नहीं। जनक को जब अष्टावक्र मिल गए बात बन गई नहीं, और एक ही बार में समाधान हो गया। कृष्ण की बात कही है, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय जाए, लोहा को पारस मिले तो काय को काई खाए। लोहा को पारस मिल जाए तो काई लोहा में नहीं लगेगी, क्योंकि सोना बन जाएगा। कृष्ण समीपी पांडवा, पांडवाओं के बिल्कुल निकट। कौन? भगवान कृष्ण। पूरे जीवन उनने समाधान किया अर्जुन का, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समाधान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब तक गुरु तत्वदर्शी नहीं होगा, विवेकी नहीं होगा, पारखी नहीं होगा, अनुभवी नहीं होगा, तब तक समाधान कैसे होगा? काव्य बंदा को बंदा मिले फंदा छूटत ना है, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। अब कोई एक आदमी जा खम्भे से बंधा हुआ है, एक जा से बंधा हुआ है, कौन किन्हें छुड़ाएगा? दोनों बंधे ही नहीं, बंधे। और कोई खुला हुआ होगा तो दोनों को खोल देगा क्या? नहीं। बंधुओं, यहां बात में कुछ कह रहा हूं। कृष्ण ने पूरे जीवन अर्जुन का समाधान किया, लेकिन नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं जिसका स्वयं का समाधान नहीं होता है वो दूसरे का समाधान भी नहीं कर पाएगा। पक्ष में रहने की बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा है पंथी पंथा जगत भुलाना, निज पंथी कोई बिरला जाना।
सत्संग में कोई पक्ष नहीं होती है, सत्संग निरपक्ष होता है। अष्टावक्र वास्तव में तत्वदर्शी थे, विवेकी थे, ब्रह्मचारी थे, अनुभवी थे, और एक ही बार में जनक का समाधान हो गया। एक बार में दोबारा फिर शंका हुई नहीं। क्या हुआ? विदे। उनको क्या कहा गया? विदे कहा गया। अर्जुन को नहीं विदे कहा गया, कहना चाहिए, पर समाधान ही नहीं हुआ तो कैसे विदे रह जाते, है सकते हैं। प्रिय बंधु, इसलिए वास्तव में सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन। तत्वदर्शी सदगुरु मिलता है तो मैं कह रहा हूं जीवन में, मैंने जो पहले कहा, दुख नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगी, और मरेगा नहीं। आप सोच रहे होंगे देखो महात्मा कैसी बात कह रहे हो कि मरेगा नहीं, गारंटी ले रहे। अरे जो चीज बनती है वो बिगड़ेगी। तुम जन्मे ही नहीं हो, मरोगे क्या? तुम्हारा जन्म होता तो मरते हैं। तुमको तो अविनाशी का है, तू जनैया है, तू अविनाशी है। अविनाशी क्यों है? तेरा जन्म नहीं हुआ। शरीर जन्मा, क्या जन्मा? शरीर ही तो जन्मा है। बच्चा कौन बना? शरीर ही तो बना। जवान कौन हुआ? शरीर ही हुआ। और आज बुढ़ा कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है नहीं। अपना अपना गणित लगाओ। शरीर जन्मा, शरीर बच्चा हुआ, शरीर जवान हुआ, शरीर आज बुढ़ा हो रहा है, और एक दिन मौत होगी तो शरीर की तो होगी। अच्छा एक बात, तुम पे क्या बच्चापन आया, तुम पे जवानी आई, क्या तुम बुढ़े हो रहे हो? तुमने अपने बच्चापन को देखा, मैंने देखा, मैंने अपनी जवानी को देखा, और आज बड़े होश में मैं बुढ़ापे को देख रहा हूं। प्रिय बंधुओं, बचपन चला गया, जवानी चली गई। अब बचपन की याद करने से कुछ नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा है, बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना, वर्तमान में बरतो भाई बस यही है अपना। बीत गया, मर गया। अब मुर्दा के लिए कितना भी रोवो, और आप नहीं, पूरा गांव रोवे, मुर्दा जिंदा नहीं होता है। होगा? मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता है, पर कभी कभी हो जाता है। आपने देखा है जादूगर आता है नहीं, धड़ अलग कर देता है, गर्दन अलग कर देता है, लोगों के गले उतर जाती है कि बिल्कुल सही बात है। और कुछ समय के बाद अपना खेल खत्म हुआ, बच्चा जैसा का तैसा, और वो साफ साफ कह देता है, मैं इतना बड़ो डॉक्टर होता तो 1-1 रुपया के लिए दरवाजे दरवाजे गली गली में भीख मांगता। अरे किसी एक सेठ साहूकार के बच्चा को जिंदा कर देता, वो ही जीवन के लिए सब कुछ दे देता। पर बंधुओं, ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मुर्दा कभी जिंदा। सदगुरु कहते हैं, बीत गया सो मुर्दा, मर गया, अब जिंदा नहीं होगा। और आने वाला, अरे बचपन मर गया नहीं, आओ सब पे आओ क्या नहीं, मरेगा। अब क्या है? काऊ काऊ की जवानी मरी गई, अब रह के आ गया है। मैं कह रहा हूं, जहां में राजी हो गए नहीं। बंधुओं, एक बात है, एक बुढ़िया के बच्चा हुआ, बहुत माने देवी देवता खूब मनाए, हनुमान करौली खूब जाती रही बेचारी के, नए देव बच्चा नहीं भाव, पर बच्चा भाव तो कब भाव, कम से कम 50 साल से ढल गई तब बच्चा हुआ। और वैसा बच्चा हुआ बड़ा आता ताई, बहुत खटपटी झंझटी। अब जिधर जाए बच्चा, जब बड़ा हो गया तो जिधर जाए उधर ही लड़ाई करे, छोटे छोटे बच्चाओं को पीट पाट के भजे आए। गांव के लोग बुढ़िया को शिकायत करने के लिए आए,
बुढ़िया तेरा बेटा बहुत खराब है, हमारे बच्चाओं को मारता है। बहुत दिना में तो जैसे तैसे है पाओ, सो झंझटी। बुढ़िया ने एक दिन उस बच्चा को पकड़ लिया और डांट रही, दुष्ट तेरी इतनी शिकायतें आती, मैं इतनी परेशान हूं, पर बच्चा कह रहा है मां यदि मैं ऐसा नहीं हो तो का करती। सोई मां हो समय आएगी कि बेटा जेऊ अच्छी रही कहते ने मैं बांझपन तो हटाइए। मैं तो जो कह रहा हूं कि हम ऐसे नहीं होते तो का करते, हम बुढ़े नहीं होते तो का करते। मैं कह रहा हूं जो चला गया कोई बात नहीं, बीत गया सो मुर्दा गया गया, अब नहीं आएगा। तेरी एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल, लुट गई वे तो लुट गई, पर जो रह गई हैं उनमें जियो, बड़े होश में जियो, बात बन जाएगी। प्रिय बंधुओं, बीत गया सो मुर्दा आने वाला सपना, इधर तो मर गया उसके लिए हम याद कर रहे हैं, जिंदा करबे में लगे। आज संसार के लोग रोए रहे हैं कि नहीं? मुर्दा अकेले रोए रहे हैं, रोए रहे हैं, मुर्दा बन गए क्या नहीं? कहूं कोई मर जाए, रिश्तेदारी में कोई मर जाए, 100 कोस दूर मरा है और आवाज सुन ली कि वो आदमी मर गया, और भाई इतनी दूर पे मुद्दा ही आ गई। बड़ा रसलंगत बातें है रही, खूब हंस रहे, खूब बजाए रहे, खूब गाए रहे, और शब्द सुनते ही क्या हो गया, अब रोबराट है गए, मुरझा गए। अब इतनी दूर पे मुर्दापन आ गया, और कहूं मुर्दा ही जोरे पहुंच गए तो, अरे तुम वहां मुर्दा के जोरे तुम हंस सकते हो, हैं गाय सकते हो, कछ बजाए सकते हो, वहां तो तुमको मरना ही पड़ेगा, मुद्दाई आनी पड़ेगी। प्रिय बंधुओं, मुर्दा के साथ में आदमी मुर्दा हो जाता है। और ज्यादा कहूं इसलिए तो लोग कहते हैं भैया जो आना था वो आ गया, अब तो ले चलो। क्यों? कुछ समय के बाद सड़न होगी, तुमको घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं बताते हैं दुनिया की बदबू सहन कर सकते हो, लेकिन मनुष्य के मुर्दा की बदबू, एक जगह की बात है, मैंने खुद देखा। 3 दिन के बाद में लाश मिली, और बाकी मां जब लाश मिली तो मां भाग करके गई, और भी माताएं गईं। क्या बताऊं, मां बार रोष में तो पहुंच गई बा के पास, लेकिन तुरंत 1 मिनट नहीं रुक पाई होगी और उसको वापस भागना पड़ा, क्योंकि लाश सड़ गई। प्रिय बंधुओं, संत जगाते हैं। संत क्या करते हैं? आपको मुर्दापन हटा देते हैं, आपके जीवन का दुख हटा देते हैं, आपके जीवन से भय निकाल देते हैं, क्योंकि वो वर्तमान की बात कहते हैं। वर्तमान में वास्तव में फूल खिलते हैं। बीत गया सो मुर्दा आने वाला सपना, एक दुकान पे लिखा था, आज नगद कल उधार। आदमी, गरीब आदमी सौदा लेने के लिए गया, उधार गया, और वो दरवाजे ही पे लिखा है आज नगद, बानी कल ले जाऊंगा। और दूसरा दिन हुआ, सुबह जैसे ही दुकान पे पहुंचा वही शब्द लिखा है आज नगद। एकदम होश में आ गया कि जब जब दुकान पे आऊंगा तब आज, कल नहीं आए। कल कभी आइएगा, वो आएगी नहीं। सदगुरु कहते हैं बीत गया सो मुर्दा आने वाला सपना, और वर्तमान में बरतो भाई बस यही है अपना। वर्तमान
अभी आप वर्तमान में बैठे, अभी स्वर्ग है, और यहां से हटे तुरंत वही राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुरंत ही घेर लेगा। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कहते हैं जो सुख साधु संग में सो वैकुंठन होए। संत गुरु वास्तव में वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान का मतलब आत्मबोध में, अपनी स्वरूप लक्ष्य में। मकान में है पर मकान नहीं है, भीड़ में है पर भीड़ नहीं है। सबको जाने सब नहीं होई, जान नहार जीव है सोई। तू सबको जानता है, तू सब नहीं है, तू तो जनैया है। बंधुओं, मैंने कहा अच्छे संत मिल जाएं तो या तो हम सुन समझ नहीं पाए। अच्छे संत तो मिले लेकिन न उनको सुन पाए और न उन्हें समझ पाए, आए तैसे ही चले गए, कुछ नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं ये बड़े भाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है, पार की सदगुरु संत मिले। क्योंकि शंकाओं का समाधान और कहीं है नहीं, अच्छे संतों के पास है, पार की सदगुरु संतों के पास है। अंत तुम देखो, पूरे दिन छांटेंगे फटकेंगे और फिर शाम को फिर बाई में इकट्ठो कर देंगे कि भैया वो तो ऊपर बाहो ही जाने। पूरे दिन निर्णय किया, जड़ चेतन का बढ़िया निर्णय किया, और फिर जैसे ही शाम है गई कि वो तो नीली छतरी वालो ऊपर वालो। क्या हुआ? लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं तेरे ऊपर कोई नहीं, स्वर्गे पताल में हुआ नहीं होगा नहीं, तीनों काल में आंखें खोल देख ले भूपों का भूप तू, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तू। मैंने थोड़े निवेदन किया, वास्तव में अच्छे संत मिल जाएं तो बड़े भाग्य की बात है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने अभी पहले ही कहा, गुरु हमारे नारियल, ऊपर कठिन कठोर और भीतर घुस के देख ले तो अमृत चारों, हाँ भीतर हुए और बाहर हुए। तो ऐसे महापुरुष जब सदगुरु संत मिले तो मैं कह रहा हूं और तो सब छूट जाएगा, सब छूटेगा, लेकिन वास्तव में क्या नहीं छूटेगा? गुरु का ज्ञान नहीं छूटेगा, और वो जन्म जन्म तक तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए ऐसे जब गुरु मिले तो फिर जो भाई बहन चूकते हैं तो फिर पछताना ही पछताना है। कहें कबीर पाछे पछतायो और जा घर से जब बाघर जय हो। तो मैं ज़्यादा न कह करके मैं अपनी वाणी को विराम की ओर